हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम सेट डेटा टाइप पे वर्क करेंगे। सेट इज एक्चुअली अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सेट एलिमेंट्स आर यूनिक एंड मस्ट बी इम्यूटेबल। जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो इम्यूटेबल होने चाहिए। हाउएवर सेट इटसेल्फ इज म्यूटेबल, लेकिन सेट जो है वो म्यूटेबल है। अब हम सेट पे कुछ एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। A set is created by placing all the items inside curly braces। हमको सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, कॉमा से सेपरेट करते हुए वैल्यू स्टोर करनी है। और हम सेट के लिए बिल्ट इन सेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। हम सेट पे एनी नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर कर सकते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, टपल, स्ट्रिंग। बस हमको क्या ध्यान रखना है कि सेट पे जो आइटम्स होंगे, set cannot have mutable elements like list, set and dictionary। mutable elements set पे नहीं रहेंगे। सपोज हमने ये सिंपल एक सेट क्रिएट किया, सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में कॉमा से सेपरेट करते हुए। यहाँ पर हमने मिक्स्ड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट यूज किया। फर्स्ट हमने फ्लोट लिया, देन स्ट्रिंग, देन टपल। हमको ये भी ध्यान रखना है कि सेट पे यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं, उसमें डुप्लीकेट्स नहीं रहेगा। यानी कि सपोज अगर आपने सेट पे पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स पे अगर रिपीटेड नंबर लिख भी दिए तो वो उन रिपीटेड नंबर्स को वहां से हटाकर सेव करेगा। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो वो केवल यूनिक एलिमेंट्स को ही प्रिंट करेगा। हम लिस्ट से भी सेट क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सेट फंक्शन का यूज करके। हम सेट फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पे लिस्ट पास कर देंगे तो हमारे लिए यहाँ पर एक सेट बना देगा। सेट कैन नॉट हैव म्यूटेबल आइटम्स, ये हमने जैसा पहले भी स्लाइड पे रीड किया। यानी कि म्यूटेबल आइटम यानी कि सपोज आप सेट पे लिस्ट ले रहे हैं तो यहां पर आपको एरर आएगा। क्रिएटिंग एन एम्प्टी सेट, हमको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है। अगर हम पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करते हैं एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए तो ये हमारे लिए सेट क्रिएट नहीं करता, ये हमारे लिए डिक्शनरी क्रिएट कर देता है। क्योंकि डिक्शनरी के लिए भी पाइथन में पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स का ही यूज होता है। अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो उसके लिए आपको सेट फंक्शन का यूज करना होगा। सेट फंक्शन हमारे लिए एम्प्टी सेट क्रिएट करता है। हम सेट को मॉडिफाई कर सकते हैं ना। सेट्स आर म्यूटेबल, हाउएवर सिंस दे आर अनऑर्डर्ड सो इंडेक्सिंग हैज नो मीनिंग। अनऑर्डर्ड होता है इसलिए हम इंडेक्सिंग या स्लाइशिंग का यूज हम नहीं कर पाते। तो सेट पे ऐड करने के लिए हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन अवेलेबल है। मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम अपडेट फंक्शन का यूज करते हैं। सिंपल यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया, हम यहां पर इंडेक्सिंग कर रहे हैं सेट की, यानी कि हम 0th इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो सेट पे ये पॉसिबल नहीं है कि अनऑर्डर्ड होता है तो हमको यहाँ पर एरर आएगा। सेम वे पे अगर हम सेट पे कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऐड नाम का फंक्शन अवेलेबल है। ये सेट पे एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। देखिए पहले से हमारे पास क्या अवेलेबल था, 1 और 3, हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, 2। लेकिन आउटपुट हमको कैसा आएगा, एक सॉर्टेड वे पे, अरेंज्ड वे पे हमको वो प्रिंट करेगा। सेम वे पे मल्टीपल आइटम्स हमको ऐड करने हैं तो हम अपडेट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 आइटम ऐड किए, 2, 3, 4, लेकिन पहले से 1, 2, 3 था तो केवल एक ही आइटम यहाँ पर ऐड हो पाया, 4, क्योंकि 1, 2 और 3 वहां पर रिपीटेड हो गया तो सेट डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। सेम ऐड लिस्ट एंड सेट, आप अपडेट फंक्शन का यूज करके लिस्ट और सेट को साथ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगेन ये शॉर्टेड वे पे जो पहले से अवेलेबल था उसके पीछे पे या उसके साथ कॉन्केट वे पे शॉर्ट करके वो आपको प्रिंट कर रहा है। रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम सेट, a particular items can be removed from a set using the method discard and remove। दो मेथड्स हैं हमारे पास, discard and remove। तो क्या डिफरेंस है दोनों पे? The discard function leaves a set unchanged if the element is not present in the set। यानी कि अगर कोई सा एलिमेंट सेट पे नहीं है अवेलेबल तो डिस्कार्ड उसको एज इट इज लीव कर देता है। लेकिन अगर आप रिमूव फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो ये एरर शो कर देता है। अगर आपको एलिमेंट अगर उस सेट पे अवेलेबल नहीं है तो ये हमको एरर शो कर देता है। कौन? रिमूव फंक्शन। जैसे ये एग्जांपल ले रहे हैं हमने ये एक सेट लिया, हम यहाँ से एक एलिमेंट को डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो हमने लिखा माई सेट डॉट डिस्कार्ड 4, तो यहाँ से वो 4 को रिमूव कर देगा। सेम वे पे हम रिमूव फंक्शन का यूज करके करना चाहते हैं तो हमने इसी सेट पे अप्लाई किया माई सेट डॉट रिमूव 6, तो ये 6 को रिमूव करके ये सेट हमको वहां पे रिटर्न करेगा। तो डिस्कार्ड और रिमूव अगर कोई सा आइटम अवेलेबल है तो सेम वर्क करते हैं, लेकिन अगर कोई सा आइटम अवेलेबल नहीं है, सपोज ये डिस्कार्ड हमने कॉल किया,
यहाँ पर 2 अवेलेबल नहीं है इस सेट पे, तो ये हमको कोई एरर नहीं देगा। लेकिन सेम अगर हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे हमने ये रिमूव फंक्शन का यूज किया और 2 ये अवेलेबल नहीं था सेट पे, तो ये हमको एरर शो कर देगा। तो ये डिफरेंस है सेट में और डिस्कार्ड में। पॉप फंक्शन, we can remove and return an atom using pop function. Since set is an unordered data type, so there is no way of determining which item will be popped. क्योंकि अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, नॉर्मल वे पे जब आपसे किसी सेट को प्रिंट कराएंगे तो पॉप फंक्शन लास्ट वाले एलिमेंट को ही वहां से पॉप करता है। वी कैन ऑल्सो रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम अ सेट यूजिंग द क्लियर मेथड। क्लियर मेथड का यूज करके आप सारे आइटम्स को वहां से पॉप कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर अगेन एग्जांपल लिया है, एक सेट लिया है हेलो वर्ड, इसको प्रिंट कराएंगे जब आप माई सेट को, तो यहाँ पर से केवल यूनिक एलिमेंट्स को ही वो प्रिंट करेगा। और आप जब पॉप करेंगे तो वो रैंडम कोई सा भी एलिमेंट को पॉप करेगा, या जब आप इस माई सेट को देखेंगे क्या आउटपुट आया तो उसके लास्ट पे जो कैरेक्टर होगा वो वहां से पॉप करेगा। लेकिन वो एक अनऑर्डर्ड सेट था, इसलिए हम बोलते हैं उसको कि वो रैंडम एलिमेंट को पॉप करता है। सेम वे पे अगर आप क्लियर फंक्शन का यूज करते हैं तो पूरे के पूरे सेट के सारे आइटम्स को वो वहां से क्लियर कर देता है। तो ये हमने मेथड्स देखे सेट पे, ऐड, क्लियर, कॉपी फंक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं कॉपी करने के लिए, डिस्कार्ड हमने यूज किया, पॉप, रिमूव, अपडेट फंक्शन का यूज किया मल्टीपल आइटम्स को ऐड करने के लिए। सेट के कुछ ऑपरेशंस, तो मेंबरशिप कीवर्ड्स हैं इन और नॉट इन। अगेन ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्म पे हमको वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर आइटम उस सेट पे अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए इन माई सेट, तो ए अवेलेबल है यहाँ पर। और अगर वो आइटम अवेलेबल नहीं है तो यहाँ फॉल्स दे देगा। यहाँ पर जैसे हमने नॉट इन का यूज किया है, पी नॉट इन माई सेट, तो पी अवेलेबल है यहाँ पर, तो नॉट इन में ये हमको फॉल्स दे देगा। तो इस तरह से आप इन और नॉट इन का भी सेट पे यूज कर सकते हैं। हम सेट को इटरेट भी कर सकते हैं, सिंपल एक लूप चलाकर फॉर लूप की हेल्प से। जैसे हमने यहाँ पर सेट को इटरेट किया, ये हमने सेट बनाया पहले स्ट्रिंग से, देन इटरेट किया 1 by 1, एक एक लेटर प्रिंट होता जाएगा। और ये एप्पल डबल पी आ रहा था, तो सेट यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है, डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है तो एक ही पी स्टोर होगा। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो APEL शॉर्टेड वे पे या जिस भी एक रैंडम ऑर्डर पे वो उसको अरेंज कर देता है। सेम वे पे हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए और लूप को इटरेट करते हुए हमने उन नंबर्स को प्रिंट कराया, तो हमको 1 2 3 4 ये प्रिंट हो जाएगा। तो सेट एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस को वहां पर हम वर्क करते हैं। और हमने यहाँ पर डिफरेंट वर्क देखा सेट किस तरह से परफॉर्म होता है। पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हुए वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अगेन बिल्ट इन फंक्शंस कुछ सेट की, ऑल रिटर्न ट्रू इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर ट्रू, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स अगर सेट के पॉजिटिव हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एनी रिटर्न ट्रू इफ एनी एलिमेंट ऑफ द सेट इज ट्रू, अगर एक भी एलिमेंट वहां पे ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इन्यूमरेट, अगेन गो थ्रू यानी कि लूप चलाने के लिए। लेंथ फंक्शन, आपको सेट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सेट से आपको मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, सेट को आपको सॉर्टेड वे पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये कुछ डिफरेंट फंक्शंस वहां पर परफॉर्म होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट सेट। थैंक यू।